Hello students, today we will discuss about effect of substituents in haloarenes on reactivity। जब भी हम किसी भी हेलोअरीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो उसका रिंग की रिएक्टिविटी पर या फिर रिंग की एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हेलोरीन पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप लगा हो किसी भी पोजीशन पर, चाहे वो ऑर्थो पर हो या फिर पैरा पर हो, तो रिंग की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि रिंग पहले से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। अब इस बात को एक बार ध्यान से फिर से समझो। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, जैसे ये हमारे पास हेलोरीन की रिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो जो रिंग है उसकी एक्टिविटी एनहांस मतलब बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है हमारे पास? नाइट्रो ग्रुप भी लगा हो सकता है हमारे पास रिंग के ऊपर, साइनो ग्रुप भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर लगा है तो हमारे पास रिंग की जो एक्टिविटी है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी हम पहले एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी और फिर रीज़न करेंगे कि ऑर्थो और पैरा पर एक्टिविटी क्यों बढ़ेगी और मेटा पर वही एक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ेगी, वो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ सी, क्लोरोबेंजीन है, इसमें अगर आप NaOH डालोगे 6 to 8% और उसके बाद एट 623 केल्विन टेम्परेचर ले लोगे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लोगे और डाइल्यूट HCl अगर आप यहाँ पे ले लोगे, और क्लोरीन जो है उसको न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ये हमने डाउस प्रोसेस से पहले भी पढ़ी हुई है। लेकिन अगर पैरा पोजीशन, यहाँ पे क्या आ गया, पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया। लेकिन अगर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग गया सीधी रिएक्शन, तो आपका काम 623 केल्विन की बजाय 443 पर भी बन जाएगा। अब मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक और बढ़ा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे तो पैरा पोजीशन के ऊपर था, अब एक और अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दें, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन के ऊपर क्या आ गए हैं, हमारे पास ऑर्थो और पैरा के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग गया। अगर यहाँ पे एक और हमने नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दिया, मतलब एक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रिएक्शन है वो 443 केल्विन की बजाय अब यहाँ पे 368 केल्विन पर भी हो जाएगा। ओके, और अगर हम now see this reaction, now see if it is trinitrochlorobenzene means इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो दो ऑर्थो पर लग गए हैं और एक पैरा के ऊपर लग गया है, तो आपको NaOH की भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर को आप HOH भी लिख सकते हो, HCl निकल जाएगा और OH आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रिएक्शन बिना किसी टेम्परेचर, ज़्यादा हायर टेम्परेचर 368 था, अब टेम्परेचर 323 केल्विन के ऊपर भी हमारा ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन की रिएक्शन बताई है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन। ठीक है, व्हाई दिस इज हैपेंड, दिस वी विल डिस्कस लेटर। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ओके, सो अगर नाइट्रो पैरा पोजीशन पर है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या किया, OH नेगेटिव ने जो है वो अटैक किया यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं फर्दर आगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट आगे करते जाएंगे और ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी। अब देखो कार्बन आयन बन रहा है, मतलब जो कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे पास। पता है कि जितना हमें पता है पहले से ही
कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कार्बन रिंग की जो रेजोनेंस है वो नाइट्रो ग्रुप तक एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करने थे और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करने थे। अब यहाँ पे शिफ्ट करने के बजाय, आगे जाने के बजाय, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेटिंग बनाने के बजाय ये किसके साथ रेजोनेटिंग बना रही है, नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे। तो क्या हुआ, इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रो ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जिस कार्बन पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो रेजोनेंस एक्सटेंड हो गई नाइट्रो ग्रुप के साथ, मतलब रिंग की स्टेबिलिटी और बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे मूव करेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये फिर से क्या बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सो ये जो लास्ट में यहाँ पे हमने बनाई है, हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसका मतलब है कि हमारे पास रिंग के अंदर 5 कार्बन के ऊपर कार्बोनाइन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि रिंग जो है वो नेगेटिव चार्ज को संभालने के लिए ज़्यादा कैपेबल होगी जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो रिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रही है, मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो रहा है OH को, और वो अटैक कर देगा, और इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो ये तो था रीजन व्हाई नाइट्रो ग्रुप एट पैरा पोजीशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द रिंग, क्योंकि जब हम नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर ले रहे हैं, उसने कंजुगेशन को एक्सटेंड कर दिया, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर ही नहीं हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किसके साथ बढ़ रही है, फर्दर नाइट्रोजन भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, कंजुगेशन को एक्सटेंड कर दिया नाइट्रो ग्रुप ने और अपने पर भी ले गया। अब हम बात करेंगे व्हेन NO2 एट ऑर्थो पोजीशन, जब हमारे पास जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या लगा होगा, नाइट्रो ग्रुप लगा होगा। अब इस केस में क्या हुआ, देखो सेम हमारे पास वैसे ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे डिट्टो, जैसे रेजोनेंस हमने पीछे पैरा के पोजीशन के ऊपर की थी, वैसे ही हम यहाँ पे सारी के सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर करेंगे। OH नेगेटिव अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, और ये वाला जो नाइट्रोजन है, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन वाला है, वो भी कंजुगेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब इस केस में क्या हुआ, नाइट्रो ग्रुप जब ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, तो रेजोनेंस नाइट्रो ग्रुप के ऊपर एक्सटेंड हो गई। ये जो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो हमारे पास रेजोनेंस है वो नाइट्रो ग्रुप के ऊपर एक्सटेंड हो गई, मतलब रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है यहाँ पे, और कार्बोनाइन उस कार्बन पर बन रहा है जहां पर नाइट्रोजन अटैच्ड है। कार्बोनाइन मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। किस कार्बन, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, मतलब नाइट्रो ग्रुप रिंग के इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए काम कर रही है। बट एट मेटा पोजीशन के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, एट मेटा पोजीशन, ये भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेनी है। एट मेटा पोजीशन कंजुगेशन में जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा है वो तो कार्बन एनाइन बना ही नहीं रहा, मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप है नॉट हेल्पिंग टू एक्सटेंड द कंजुगेशन, इसलिए ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा हमारे पास स्टेबल नहीं है। इसका रीज़न आप यहाँ से कर लोगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर हमने देखा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, ऑर्थो के ऊपर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थो के ऊपर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और पैरा के ऊपर, ऑर्थो के ऊपर 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पैरा के ऊपर 2nd रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है। बट अगर हम मेटा के अंदर केस देखें तो उस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, वहाँ उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। सो दिस इज द मेन रीजन, जो नाइट्रो ग्रुप है मेटा पोजिशन डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज बट इट स्टेबलाइज ओनली बाय द पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग।
ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।